लुम्बा ने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि ये he used the word charity and he said this is of charity. तो आप चाहे जब भारत से गए हों, लेकिन भारत आपके अंदर से नहीं गया। पूरी दुनिया में हर परंपरा में दूसरे का कल्याण करने के लिए, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा दी गई है, जोर दिया गया है। और बार बार कहा जाता है चैरिटी। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसमें खराबी नहीं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसमें दूसरे की कल्पना शामिल है। मैं किसी और के फायदे के लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक जैसे कहते हैं कि पैट्रनाइजिंग टोन है कि हम ये किसी और के पे मेहरबानी कर रहे हैं। भारत में जो शब्द प्रयोग किया गया है भारतीय परंपरा में, और उसकी पृष्ठभूमि केवल शब्द नहीं, दान charity means doing favor to the other, and दान is doing favor to oneself. आप दूसरे पे मेहरबानी नहीं कर रहे, दूसरा आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो उसे स्वीकार कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके पीछे पूरी फिलॉसफी नहीं, भारत का जो श्रेष्ठतम आदर्श है वो एकात्मता है। हम चाहे जिस पृष्ठभूमि से आते हो, हमारा चाहे जो खाल का रंग हो, कोई भाषा बोलते हो, कोई उपासना पद्धति हो, हम बुनियादी तौर पर एक इन आंखों से न देखी जा सकने वाले आत्मा के बंधन से बंधे हुए। इन आंखों से हम क्या देखते हैं? अनेकता, विभिन्नता। एक माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो हमारी संस्कृति हमसे कहती है कि ये जो अनेकता और विविधता तुम देखते हो, ये नैसर्गिक नियम है, नेचुरल लॉ है। इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। हमारा काम स्वीकार करना है, अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि हम कहें कि ये गलत है और हमें इसे सुधारना। नहीं, हमें स्वीकारना। सुधारने का भी तरीका बताया, और वो कहाँ से आता है? मतलब स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हरगिज़ नहीं। अगर हर किसी का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, तो ये तो मत से न्याय होगा, मेरे पास ज्यादा ताकत है, मैं अपने सुख के प्राप्त करने के लिए दूसरों को दुखी करूंगा, तो कौन रोकेगा? असल सुख इसमें नहीं है कि हम उसको अपना जीवन का उद्देश्य बना लें। तो उन्होंने कहा, फिर क्या है जीवन का उद्देश्य?
कहा ज्ञान की प्राप्ति। अगर ताली में डर ये लगता है जोश आता है, और जोश में बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो होश के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। और तो बोल सकता है। मैं चाहता हूं कि जोश का इस्तेमाल मत करिए, होश का इस्तेमाल करिए। अभी तो इलेक्शन होने वाला है, बहुत जगह तालियां बजानी पड़ेंगी। अब रवि जी के लिए ताली बजाइएगा, यहाँ बिल्कुल सुकून से सुनिए, अगर कोई बात ठीक लगे तो हमारे यहाँ कहा क्या गया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदा वंता ग्रंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मा ना परा। हमने केवल आत्मा के बंधन को महसूस नहीं किया, जो स्वामी विवेकानंद कह रहे कि तो हाँ, वो कहते हैं, मैं आगे चला गया। उन्होंने कहा कि जीवन का फिर उद्देश्य क्या, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है कि हमें हर तरफ बहुता और अनेकता नजर आती है इन आंखों से, इसका सम्मान करना है, इसको स्वीकार करना है, लेकिन यहां रुकना नहीं है। अपने ज्ञान चक्षु विकसित करने हैं जिससे ना दिखाई देने वाली एकात्मता को अनुभव कर सके। अगर मैंने वो उस एकात्मता का अनुभव मेरे अंदर पैदा हो गया, अगर वो चीज मेरे अंदर आ गई, मैंने वो, क्या कभी संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रख सकूं? क्या कभी ये संभव है कि दूसरे की पीड़ा देखूं मैं और मुझे खुद को पीड़ा ना हो? तो एक ही दुनिया में संस्कृति है। देयर इज ओनली वन कल्चर इन द वर्ल्ड व्हिच हैज ए यूनिवर्सल विजन, वेयर ह्यूमन बीइंग इज नॉट व्यूड ऑन द बेसिस ऑफ variable and alienable characteristics like caste, creed, community, faith system you belong to. No. It is the divinity of mankind. Aham Brahmasmi Tattvamasi. The same divine परमात्मा जीव आत्मा के रूप में जो आप में है, वही मुझ में। तो मैं क्यों कह रहा हूं हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत की, इंडिया हैज ए मैसेज टू गिव टू द वर्ल्ड, इंडिया हैज ए मैसेज टू गिव टू द वर्ल्ड। भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश, वो कोई और संदेश नहीं था, यही एकात्मता का संदेश है। यही भारत का सबसे बड़ा आदर्श है। एकात्मता अगर समझ में आ जाए, दुनिया में खून खराबा बंद हो जाए। हम उस संदेश को नहीं दे पाए। मुझे गर्व है, मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है, पर हमारा जो आचरण है उस पर शर्म। आप संदेश देने की हैसियत में कब आते हैं? आप सिगरेट पीते हो और अपने बच्चे को कहें कि उसे कहीं दोस्तों के बीच में कहीं आपको पता चल जाए, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। एक होता है विचार। विचार जब तक आचार में परिवर्तित नहीं होता, तब तक प्रचार का अधिकार नहीं मिलता, और वो प्रचार कामयाबी नहीं। तो मैं आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय योर रिमार्क्स सर, अदरवाइज आई हैड ब्रॉट समथिंग एल्स। तो मैंने बिल्कुल पूरा बदल दिया मैंने। और ये हमारे यहाँ तो कल्पना ही कुछ और है।
लेकिन हम बहुत साल तक गुलाम रहे। उस गुलामी के कारण हम अपनी संस्कृति से, अपने आदर्शों से, अपने मूल्यों से हमारे अंदर एक अज्ञानता का भाव आ गया। हमारे यहाँ तो कहा गया है, मैं इसीलिए मैंने क्या कि डॉक्टर लुम्बा हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इंडिया, बट इंडिया हैज नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम यू सर. What you spoke is deeply rooted in Indian ethos. भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इष्टान भोगान हीवा देवा दास यंते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिर्दाया एभ्या या भुंक्ते इस्तेना एवा सा. We all work very hard to attain whatever we desire. अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं. गलत काम नहीं कर रहे, मेहनत करके प्राप्त की है अपनी वस्तु, आफ्टर हार्ड लेबर. बट Lord Krishna is telling Arjun that one who enjoys the fruits of his labor without sharing them with others, he can be described only as a thief or robber. आपने लूटा नहीं है, आपने अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों को अगर आप अकेले भोग करना चाहते हैं, उसको दूसरों से के साथ साझा किए बगैर, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा आदमी सिर्फ और सिर्फ चोर है, लुटेरा है. और एक जगह नहीं है, ये भरा पड़ा है. ज्ञान जिसकी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, उस ज्ञान के बारे में गीता में आता है, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि. ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे. यू विल नेवर बिकम विक्टिम ऑफ डिल्यूशन. और तुम व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, क्या करोगे तुम उसके बाद? फिर उसके बाद whenever you come across any encounter with anybody, first you will see him as extension of your own self, and then you will realize that the way you have been created, the same power, supreme spirit which has created you has created the other one also. फिर तुम्हें ये लगेगा कि दूसरा कोई है ही नहीं, हर कोई तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार है. और तुम ये जानोगे कि उसके अंदर भी जीवात्मा के रूप में वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर. वे बार बार हमें समझाने की कोशिश की. तो हमें हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा 2 साल पहले का पंच प्रण की बात करिए. उसमें पहला है अपनी संस्कृति का बोध, और अपनी संस्कृति का बोध होगा तो निश्चित तौर पे उस पर गौरव का मतलब ये नहीं कि हम नाचते फिर रहे हैं दुनिया में, हम सबसे बड़े नहीं. हमारे अंदर विनम्रता, हमारी संस्कृति हमारे अंदर विनम्रता पैदा करती. इसका ये खुरच के हमारे दिमाग से निकाल देती है कि मैं किसी से भी श्रेष्ठ हूं. In 1984, sir, for the first time in the world, in the form of the Declaration of Human Rights, the concept of dignity of mankind was accepted. 1948. Why there was need in 1948? The human civilization is almost about 10,000 years old. But the civilizations did not accept the concept of dignity of mankind.
यूरोप में the older democracies, they never gave voting right to their women. They did not give voting right to their women because they believed that the women and people of black color, they do not have souls. And one who does not have soul, we have a right to exploit that. India has seen soul, Atma, not only same soul in women and men, but even plants, even animals, even water animal, everybody. And there are certain schools of thought in India, like Jainism, like Kashmiri Shaivism, who see soul consciousness even in inanimate objects. We do not have a right to hit even a stone. हमें पत्थर में भी लात मारने का अधिकार नहीं दिया हमारी संस्कृति। सबको आदर से देखना है। यू हैव टू लुक, वही था मैंने अभी जो पढ़ा था, अथवाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्। ये कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के जनक हैं, जिसका गीता में भी बहुत जिक्र है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके साथ एक भूख पैदा होती है, मुझे इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना है। सामने कोई नहीं था, माँ बैठी हुई थी, माँ को कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ। तो दैट इज नोन इन अवर ट्रेडिशन एज कपिल देव आहुति संवाद, डायलॉग बिटवीन द मदर एंड सन। उसमें जो लंबा है, उसमें ये एक श्लोक कि हर किसी को उसके शरीर को ऐसे देखो जैसे ये मेरा घर है, मतलब परमात्मा का घर है। और तुम जो कुछ वॉट एवर यू कैन डू टू मीट देयर नेसेसिटीज, वो करो। और किस तरह करो? भूतात्मानं कीर्तनाय। Help, when you are helping somebody, do it with full honor. मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम मेरी ये चीज स्वीकार कर रहे हो। और वही कहा लॉर्ड साहब ने। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। और दूसरी एक बात और है, मैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को अच्छी तरह जानता था। मेरी उनसे आखिरी मीटिंग गांधी स्मृति में मुझे बुलाया था, तो वो उस दिन हुई थी उनके देहांत से कुछ दिन या महीने पहले। ये परिवार उनका उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। मैं इनको बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर लॉर्ड राजलुम्बा ने ये काम, मतलब उनके अपने अंदर भावना होगी, लेकिन जो मुझे और भी अच्छा लगा वो ये कि इनकी माता जी शायद 37 साल की 37 ईयर्स की उम्र में, आयु में विधवा हो गई थी और 7 बच्चे थे। उस महिला को सलाम के 7 बच्चे से, अभी आपने हमारी श्रीमती कांता सिंह जी ने अपनी माँ के बारे में बताया, उन महिलाओं को सलाम जिन्होंने इतने कष्टों को झेलकर, और उनको ये समझ थी कि इससे बाहर आना है तो अपने बच्चों को शिक्षा देनी। शिक्षा से बड़ा कोई दूसरा, देयर इज नो गेम चेंजर लाइक इट। नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्र मई विद्यत। इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और पवित्र नहीं, सशक्तिकरण के लिए ज्ञान से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं। और एक भ्रांति बनाई हुई थी कि जहां लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ नहीं रहती,
स्वामी रंगनाथनंद ने इतना खूबसूरत लिखा, उन्होंने कहा सरस्वती इज नॉलेज एंड लक्ष्मी जी इज अप्लाइड नॉलेज। जहाँ नॉलेज होगी वहाँ तो, जहाँ सरस्वती जी होंगी वहाँ पे लक्ष्मी जी को आना ही आना, कोई तरीका ही नहीं कि रोका जा सके। तो डॉक्टर राज लुम्बा ने ये काम अपनी माँ के लिए, माँ की याद में किया है। इससे मेरी नज़र में इनके काम का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं डॉक्टर लॉर्ड लुम्बा और सुलभ दोनों को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में पटना में इससे भी ज़्यादा काम आप करेंगे और हम इससे भी बड़े हॉल में आपके कार्यक्रमों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।